कि हमें उन शक्तियों पर चिंतन करना होगा जो हमें प्राप्त है। सारी दुनिया देख रही है क्या है इस देवधरा भारत में। भयमुक्त जीवन जीते हैं। संक्रमण और आपदा का दौर आता है तो इन्हें कौन सुरक्षा प्रदान करता है? वो कौन सी शक्ति है जो इन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है? वो कौन सी शक्तियां हैं जो हमारे हाथों से घर परिवार का ही संचालन नहीं, हमारे हाथों से विश्व का संचालन करा देती है? वो कौन सी शक्तियां हैं जो सारे जगत में हमें वंदनीय बना देती हैं, विश्व वंदनीय बना देती हैं? विचार करना होगा। वो कौन सी शक्तियां हैं जिन्होंने हमें विश्व गुरु बना दिया, जगत गुरु बना देती हैं? और वो कौन सी शक्तियां हैं जिसके कारण वो परमात्मा ईश्वर अवतार लेता है? परमात्मा ने, ईश्वर ने यदि इस धरा पर अवतार लिया है तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि जो जीव जगत का आधार शक्तियां हैं, जो जीव जगत का आधार है, उसी के लिए परमात्मा ईश्वर का अवतार है। उसी के लिए परमात्मा अवतार लेता है जो हमारा आधार है। और वो आधार शक्तियों पर हमें चिंतन करना होगा। और मूल आधार शक्तियों को हम मां के रूप में हम पूजते हैं और पूजते चले आए हैं। हमने शक्तियों को प्राप्त किया। देखो हमारे पास गंगा है, देखो यमुना है, गोदावरी है, कावेरी है, देखो हमारे पास नर्मदा है। हमने गंगा के रूप में, नर्मदा के रूप में शक्ति को प्राप्त किया है। हमें शक्ति प्राप्त है। दुनिया इन्हें नदी के रूप में देख रही है, लेकिन हमारे लिए ये नदी नहीं, हमारे लिए ये साक्षात भगवती है, हमारे लिए ये साक्षात शक्ति है। नदी नहीं, शक्ति है। हमने नदी के रूप में शक्ति को प्राप्त किया है। और हमारी ही परंपरा है, हमारा ही संस्कृति है, हमारा ही सनातन है कि एक तरफ हम नदी के रूप में हम भगवती को पूजते हैं तो दूसरी तरफ हम सती के रूप में भी भगवती को पूजते हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा सनातन है, ये हमारा धर्म है। नदी के रूप में भगवती को पूजने वाला ये भारत है, ये देवधरा है। और सती के रूप में भी भगवती को, शक्ति को पूजने वाला। सती के रूप में भगवती आई। देखो माता अनुसैया, वो सती एक ऐसी शक्ति